बकरी का बच्चा पहली बार घास खाना शुरू करता है। वह इतना भूखा था कि रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को खा रहा था, यहाँ तक कि नदी की धार को भी उसने काट दिया। रास्ते में पड़ने वाली लकड़ी को भी खा गया जिसमें गिलहरी थी। ये कैसे हो गया? फ्री में उसके घर का डिजाइन बच्चे ने बना दिया। वह सारा चारा खा जाता है। खत्म। जब कुछ नहीं बचता तो अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है और कहती है, चुप कर बे कुत्ते। कैसा भुक्कड़ बच्चा मैंने पैदा किया है। वह रोज सब कुछ खा जाता है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और चली जाती है। हम संतोष पागल नहीं, तेरी माँ पीछे तो फोड़ दे, माँ घर चोद मारा कई चप्पल। बच्चा गुस्से में एक दीवार को टक्कर मारता है, जिससे दूसरी तरफ उसको और भी घास मिल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस खेत की देखभाल एक बिल्ली कर रही थी। वह बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन वह बच्चा उसे भी खाना शुरू कर देता है। रुक, तेरे को बताते। आज कुत्ते की बेल का समय होता है। आदमी कुत्ते को घड़ीच कर ले जाता है, पर उसका साथी उसे परेशान करने के लिए मिस कर रहा होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुत्ता डायरी में पता लिखकर जेल खोदकर उसके घर के बाहर निकलता है। कुत्ता आ रहा होता है, तभी छोटा कुत्ता दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बाल बाल बच गया रे दिया। भालू कहता है, साला दिन भर घूमता रहता है, अब कहीं मत जाना वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। भालू गुफा में जा रहा होता है, तभी लैंप गिरने वाला होता है। कुत्ता उसे पकड़ता है, तभी तस्वीर गिरने वाली होती है। वह उसे कैच कर लेता है और लड़की को देख के पिघल जाता है। क्या माल है यार। तभी भालू आकर धर देता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? तब कुत्ता जहाज बना के फेंक देता है। बाबू अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कुत्ता बैठने वाला होता है, तभी छोटा कुत्ता सुई लगा देता है। बाल बाल बच गया रे दिया। इस गाड़ी से एक पिंजरा गिरता है। इसमें एक खतरनाक जानवर कैद था। ये आदमी उसे चुप करने के लिए भाला अंदर घुसेड़ता है, पर साला इसने तो भाला को ही खा गया। कौन है बे? पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शक्तिमान का बाप निकलता है। तोड़ फोड़ करते हुए पार्क में पहुंचता है, पर इसे देख के लोग वहाँ से 9-2-1-1 हो जाता है। इधर पानी में बैठ के ये काला बतख यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन साला इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तभी इधर शक्तिमान का बाप तोड़ फोड़ करते हुए आ जाता है। ओह शिट। साला ये बतख को खाना चाहता है। अब तू गया बेटा। बाप रे। आज मैं मर गया भैया। तो बतख पानी में मुंडी डाल के छिप जाता, पर इसने तो एक पाइप से पूरे पानी को ही पी जाता है। फिर बतख चोर और घोड़ा निकल के भागने लगता है। बतख अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, तो साला चोर और घोड़ा उल्टा पुल्टा भागने लगता है और जाके एक टॉयलेट रूम में छिप जाता है। तभी बतख आके लेकिन बतख का ही पिटाई हो जाता है। घोड़ा और चोर पहाड़ में उल्टा टंग जाता है। किधर है बे? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। घोड़े को चुप रहने बोलता है। अब तू गया बेटा। बतख पहाड़ को तोड़ फोड़ कर देता है, तो चोर बतख नीचे बेड लगा देता है, लेकिन इसमें तो कैक्टस था। बतख पोटली लेके भाग जाता। बीच मैदान में बतख ने शीशा लगा दिया। हरी मिस्टेक हो गया सर। बतख पोटली खोलता तो उसमें से उल्लू निकलता है। साले तू। और बतख भी उल्लू बन जाता है। चूहा ने उठते ही देखा कि उसने एक अंडा दिया है। ये क्या है? दरअसल यह अंडा चिल का था, जो घोंसले से फिसलकर टहनी से होते हुए पंछियों के नीचे से निकला। बाप रे। फिर वह सोते हुए चूहे के नीचे आ गया। चूहे को लगा उसने अंडा दिया है। उसने तुरंत बायो की किताब में देखा, लेकिन उसमें लिखा था कि चूहे अंडे नहीं देते। अंडे से बच्चा बाहर आ गया। किसका बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा। चूहे ने उसे नहलाया और डायपर पहनाकर उसे अपने कंधे पर बिठाकर घुमाने ले गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और चिल अब काफी बड़ा हो गया था। बाप रे। एक दिन ये दोनों किताब में देखते हैं कि चिल क्या खाता है। उसमें लिखा था चूहा। चिल चूहे को खिला पिलाकर उसकी सैंडविच बनाकर खाने जा रहा था। तभी उसे चूहे का प्यार याद आ गया। उसे अपने लिए पर बहुत पछतावा हुआ। दोनों पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और भेड़ का लहंगा नोच लिया। माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। बड़वा। फिर गिद्ध की माँ ने बच्चों को नए काम दिए। सपने देखना अच्छी बात। ठीक है। ये सुनकर 3 बच्चे तो रॉकेट की तरह उड़ गए, लेकिन एक बच्चा हक कर बैठा था। कहाँ गया? उसकी माँ ने कहा, बेटा पास की नदी में जा और धो कर आ। मम्मी मेरे को जूते खाने का मन कर रहा है यार। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं, वो बहुत आलसी है। बड़वा। तभी उसकी माँ ने खींच के लात मारी और वह हवा में उड़ गया। उसके सभी भाई शिकारों पर हमला कर रहे थे। वह अंडे तक नहीं छोड़ रहे थे। यह देख एक बुढ़िया मुर्गी बोली, ठीक है। तभी उस छोटे आलसी गिद्ध ने आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एक लोहे की मुर्गी पर हमला किया। वह उसमें घुस गया। तभी उसकी माँ ने मुर्गी के अंदर से उसे निकाला और बोला,
तू पिछवाड़ा तक नहीं धो पाता तो शिकार क्या करेगा? एक गिद्ध तो पूरी गाय ही उठाकर ले जा रहा था और चरवाहा नीचे दूध लगा रहा था। जब उसे पता चला तो हाय दहिया कहते हुए नीचे गिरा।